सो गाइस वेलकम ऑल फॉर द डे 3 का ट्रेनिंग। देखो, डे 1 में हमने बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट सीखा। ठीक है। डे 2 को हम लोगों ने डेटा एनालिसिस के बारे में सीखा कि हमें कौन से डेटा की ज़रूरत होती है जब हम मार्केट में हम ट्रेड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और कल हम लोगों ने बहुत सारा जियो पॉलिटिकल चीज़ें भी हमने डिस्कस करी। राइट एवरीवन, आई होप सबको समझ में आया रहेगा ये कल जो हमने डिस्कस किया था। एवरीवन, एक बार प्लीज चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो, इट इज़ माई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू। हम्म। ठीक है। परफेक्ट। तो गाइज अभी आज है ना, हम लोग प्राइस एक्शन को बहुत बेसिक से समझेंगे। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ गाइज, अगर मुझे इस प्राइस एक्शन को समझना है, सबसे पहली बात तो आप एक चीज समझ लो गाइज। हम जो चार्ट्स को देखते थे, चार्ट्स को देखना मतलब क्या होता है? लुकिंग एट चार्ट, लुकिंग एट चार्ट इज सिमिलर टू आर्ट एंड साइंस। कहीं थी मैं आर्ट एंड साइंस वर्ड क्यों वर्ड यूज कर रहा हूं मैं? हाँ एवरीवन, व्हाई आई एम यूजिंग दिस वर्ड आर्ट एंड साइंस? एक मुझे सिंपल सा लॉजिक बताओ आप लोग गाइस। क्या हम सब लोग चार्ट को क्या एक तरह से देखने वाले हैं? क्या बताओ जरा मुझे एवरीवन। हाँ, क्या हम सबका चार्ट को देखने का तरीका एक जैसा होने वाला है? क्या बताइए जरा मुझे। याद है गाइस, स्कूल में देखो ना, हम सबको ड्राइंग मिलता था करने के लिए, यार एक ब्यूटीफुल सा नेचुरल सीनरी बनाओ। होता था कि नहीं होता था ये हमारे साथ में स्कूल में? तो क्या हम सबका सीनरी एक जैसा ही होता था कि अलग होता था गाइस? बताओ जरा मुझे चैट बॉक्स में एवरीवन। हाँ, वी यूज टू ड्रॉ सेम पिक्चर बट विद अ डिफरेंट परस्पेक्टिव, राइट एवरीवन? सबका ड्राइंग अलग होता था। तो गाइस देखो, हम चार्ट को भी अलग तरह से देखेंगे। जिस तरह से मैं देख रहा हूं, सचिन उस तरह से नहीं देखेगा। जिस तरह से सचिन देख रहा है उस तरह से महंत नहीं देखेगा। जिस तरह से आकाश देख रहा है उस तरह से सुष्मिता नहीं देखेगी। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? एवरीवन, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों को? सो अंडरस्टैंड दिस गाइस। चार्ट पे भी काम करना एक अलग क्रिएटिविटी है एंड बहुत ईजी है गाइस। ज्यादा लोड मत लेना आप लोग। इट इज वेरी इजी। जैसे हम ह्यूमंस का बिहेवियर सेम नहीं होता है, वैसे ही हर एसेट के प्राइस का बिहेवियर सेम नहीं होता है गाइस। एवरी कैंडल, आप एक बात सुनो गाइस मेरी। जब हम चार्ट को स्टडी करते हैं ना, वेन एवर वी आर रीडिंग चार्ट, ठीक है, ऑन चार्ट, एवरी कैंडल, ओके, एवरी कैंडल स्पीक्स अ डिफरेंट स्टोरी, स्पीक्स a different story। समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? कि जितने भी हम चार्ट्स के ऊपर कैंडल देख रहे हैं ना, वो एक डिफरेंट स्टोरी बता रहा है हमें। तो चलो अभी हम पहले तो सबसे पहले फिर से हम सप्लाई एंड डिमांड वाले पार्ट पे आ जाते हैं, जो हमने डे 1 को सीखा था। ठीक है। अभी कैसे होता है पता है गाइस? देखो, अगर स्टॉक मार्केट में बायर ज्यादा है, ठीक है, स्टॉक मार्केट में दो ही पार्टी है खाली। द वेरी फर्स्ट पार्टी इज अ बायर, ठीक है, और सेकेंड पार्टी है मेरी सेलर। अब एक चीज समझो, बायर पैसा कब कमाएगा? एवरीवन, बायर पैसा कब कमाएगा? बायर विल अर्न मनी, ध्यान से सुनो गाइस, बायर विल अर्न मनी व्हेन प्राइस इज पॉजिटिव। ठीक है, बायर पैसा कब कमा रहा है? जब उसका प्राइस पॉजिटिव है तब। हम्म। और सेलर कब पैसा कमाएगा? सेलर विल अर्न मनी व्हेन प्राइस इज नेगेटिव। गाइस, जब मैं बोल रहा हूं ना प्राइस नेगेटिव है, मतलब क्या? कि प्राइस का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। ठीक है, इसको दिखाता हूं मैं आप लोगों को। पॉजिटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऐसे दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? नेगेटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या? ऐसे। सिंपल सा लॉजिक है। अभी देखो, ये वाला पार्ट तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि बायर कब पैसे कमा रहा है। ठीक है। बट ये सेलर वाला पार्ट आपके दिमाग में नहीं जा रहा होगा, राइट एवरीवन? ये आपके दिमाग में अभी क्लिक करता रहेगा
कि यार सेलर नेगेटिव मार्केट में कैसे पैसा कमा रहा है, राइट एवरीवन? ये आप लोग के दिमाग में आ रहा है अभी, ऑल ऑफ यू? एम आई राइट और रॉन्ग? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में वन टाइप करके बताओ, क्या आप सबके दिमाग में भी यही क्वेश्चन आ रहा है क्या अभी, एवरीवन? हाँ? हम्म। ओके, ठीक है। चलो इसको मैं थोड़ा सा आपको ना प्रैक्टिकली समझाऊंगा, ठीक है? थियरी पे नहीं बात करूंगा इसके ऊपर मैं आप लोगों के साथ में, ठीक है? गाइस अभी यहां पे आप देखो, हम्म, एक रैंडम एसेट उठा लेता हूं मैं, यहाँ पे एक रैंडम एसेट उठा लेता हूं, जैसे कि एक स्टॉक है अपने पास, ठीक है? एक एक रैंडम स्टॉक है ये मेरे पास। अभी मेरे पास देखो कौन सा बटन है गाइस, दो बटन है मेरे पास, एक है मेरे पास बाय का बटन और एक है मेरे पास सेल का बटन। बाइंग वाला पार्ट तो आपको पता है कि यार अगर मैंने बाय किया, ये करंट प्राइस से जितना ऊपर जाएगा उतना मेरा प्रॉफिट, ये बायर वाला साइकोलॉजी है। अब ये सेलर वाला साइकोलॉजी देखो गाइस, ठीक है? सेलर में आप लोगों को क्या देखने मिलेगा? सेल पे आपने टैप किया, पहली बात, सेलिंग आप खाली इंट्राडे में ही कर पाओगे अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो। सुनो गाइस मेरी बात ध्यान से, सेलिंग आप स्टॉक्स में कब कर पाओगे? खाली इंट्राडे में। इंट्राडे क्या है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, ठीक है? बट अब यहां पे आप एक चीज देखो, अगर आपको लगता है क्या स्टॉक का प्राइस और गिरेगा, ठीक है? स्टॉक का प्राइस और गिरेगा और आपको यहां पे पैसा कमाना है गिरते हुए स्टॉक की प्राइस से, तो आप क्या करते हो? यहां पे नंबर ऑफ क्वांटिटी ले लो। जैसे मैं मान लेता हूं कि आपने ले लिए टोटल 15 स्टॉक्स आपने ले लिए इसके, ठीक है? आपने टोटल कितने 15 स्टॉक्स आपने इसके ले लिए, एक सेकेंड ना, हाँ, आपने इसका स्टॉक ले लिया, आपने इसको सेल करना है, ओके? अब आप एक चीज देखो गाइस, आपको सेलिंग में कितना पैसा लग रहा है यहाँ पे, एवरीवन? सेलिंग में आपको कितना पैसा लग रहा है बताइए जरा मुझे, यहाँ पे नीचे देखो, 1,46,102 रुपीज। कल याद है आप लोगों को हम लोगों ने एक सेलर का एग्जाम्पल लिया था इंश्योरेंस कंपनी का? हेलो एवरीवन, लेट मी नो इन चैट बॉक्स, सब लोग जल्दी से। कल के ट्रेनिंग में कल एक जन ने मुझे क्वेश्चन पूछा था कि सेलर्स लोगों को इतना पैसा क्यों मिलता है, एचडीएफसी वाला, वेरी गुड, परफेक्ट। तो ध्यान से सुनो मेरी गाइस यहाँ पे बात, अभी यहां पे जब ये बंदा सेल करेगा ना, अभी जितना प्राइस नीचे गिरेगा, जितना प्राइस नीचे गिरेगा उतना इसको प्रॉफिट होगा। सिंपल सा लॉजिक है गाइस, जितना प्राइस नीचे गिरेगा उतना उसको प्रॉफिट होगा। ये गिरते हुए मार्केट में पैसा कमाने का तरीका है। अब मेरी बात सुनो, ये स्टॉक तो आपके पास है नहीं, फिर आप पैसा कैसे कमाओगे? क्योंकि आप तो सेल कर रहे हो ना, आपने बाई तो किया ही नहीं है सर, तो आप सेल कैसे कर सकते हो? क्या होता है गाइस, आपके ब्रोकर के पास ये स्टॉक्स होते हैं, आप अपने ब्रोकर से ये एसेट को लेते हो थोड़े टाइम के लिए अपने पास, ठीक है? आप क्या कहते हो अपने ब्रोकर को, पता है बॉस, मुझे इसको सेल करने दो एडवांस में, मुझे पता है इसका प्राइस गिरने वाला है, ठीक है? मुझे पता है इसका प्राइस गिरने वाला है। ब्रोकर आपको बोलेगा ठीक है बॉस, आप पोजीशन ले लो, मैं आपको 3:15 बजे तक का टाइम देता हूं मैं, ये पोजीशन आप अपने पास रख सकते हो। जैसे ही आपने ये पोजीशन लिया, मार्केट गिरना स्टार्ट हुआ, आपको प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर वहां पे मार्केट नहीं गिरा और मार्केट पॉजिटिव हुआ या स्टॉक पॉजिटिव हो गया, तो फिर वहां पे आपका नुकसान होना तय है। एवरीवन, सेलिंग वाला पार्ट सबको समझ में आया अभी अच्छे से, ऑल ऑफ यू? हाँ? एक बार प्लीज सब लोग चैट बॉक्स में वन टाइप कर दो प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। हाँ? हम्म। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। हम्म। चलो ये तो मुझे पता चल गया, बायर्स कैसे काम करते हैं, सेलर्स कैसे काम करते हैं। बट अभी इस साइकोलॉजी को समझने के लिए मुझे अभी चार्ट के कैंडल्स को भी तो समझना पड़ेगा ना, कि कैंडल्स कैसे काम करते हैं। विदाउट नोइंग देम हाउ विल आई अंडरस्टैंड? अब मुझे एक बात बताओ गाइस, अगर मुझे सचिन का बिहेवियर समझना है तो मुझे सचिन के साथ रहना पड़ेगा, राइट? पूरे दिन में सचिन कितने बजे खाना खाता है, सचिन कहाँ कहाँ घूमने जाता है, सचिन के लाइक्स क्या है, डिसलाइक्स क्या है, अगर मुझे वो जानना है, आई नीड टू मेक श्योर आई एम स्टेइंग विद सचिन। तो गाइस सिमिलरली, अगर आपको मार्केट में ट्रेड करना है, अगर आपको प्राइस का बिहेवियर समझना है, आपको थोड़ा टाइम तो चार्ट्स के साथ बिताना पड़ेगा, आपको थोड़ा टाइम तो कैंडल्स को देना पड़ेगा, ठीक है? तो अब हम सीधा कैंडल्स पे जंप करते हैं। आई होप कि सबको ये प्राइस बिहेवियर वाला पार्ट जो मैं बोल रहा हूं एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है, राइट सबको, एवरीवन? हेलो, प्लीज क्विकली इन चैट बॉक्स, जल्दी से एक बार वन टाइप कर दो प्लीज, ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं गाइस, देखो अभी
एक ही चीज को अलग अलग नाम दिया जाता है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बायर कहूं ना, इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कहता हूं बायर्स हैं, तो बायर्स कौन सी कैंडल को लेके आएंगे? ग्रीन कैंडल को लेके आएंगे। ग्रीन कैंडल को और क्या कहते हैं चार्ट के लैंग्वेज में? बुलिश, मतलब ऊपर जाने वाला। इसको हम एक चीज और भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिमांड। देखा गाइस कितने सारे नाम आ गए यहाँ पे? हेलो, कितने सारे नाम आ गए देखो अभी यहाँ पे आप लोग, ऑल ऑफ यू। हाँ, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है गाइस, कंफ्यूजन नहीं होना है हमें, ठीक है। वही अगर मैं यहाँ पे सेलर की बात करता हूं, तो सेलर्स क्या करते हैं? रेड कैंडल को लेके आते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? बेरिश। और इसको हम क्या कहते हैं? सप्लाई। क्यों? क्योंकि ये प्राइस को नीचे लेके आता है, ठीक है। बुलिश का मतलब तेजी, बेरिश का मतलब मंदी। हाँ एवरीवन, बुलिश का मतलब तेजी, बेरिश का मतलब मंदी। सिंपल सा लॉजिक है। हाँ, अभी यहां पे देख लो आप लोग आगे। अगर मुझे एक कैंडल को रीड करना है गाइस, एक कैंडल में चार पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक कैंडल में चार पार्ट्स होते हैं जिसको हमें समझना होता है। यहाँ पे देखो अभी आप लोग, ये इमेजिन कर लो, ये कैंडल बन रही है आपकी यहाँ पे, ठीक है। अभी बेसिक समझो गाइस, खाली ये कैंडल के चार पार्ट होता है। अभी ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना गाइस, इसको हम कहते हैं हाई। नीचे वाला पार्ट है, इसको हम कहते हैं लो, ठीक है। और यहां पे देखिए, एक आता है आपका ओपन। और अगर प्राइस ऊपर क्लोज हुआ, तो ये जो मेरी कैंडल बनेगी, ये मेरी कैंडल बनेगी, ग्रीन वाली कैंडल बनेगी, ठीक है। सिमिलरली अभी आप यहां पे देखो, यही सेम चीज मैं यहां पे भी ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे देखो, हाई तो मेरा सेम है और लो भी मेरा सेम है, बट ओपन मेरा यहां पे हो रहा है एंड क्लोज मेरा नीचे हो रहा है। दैट मीन्स ये मेरी कैंडल कौन सी हो गई अभी? ये मेरी रेड कैंडल हो गई गाइस, ठीक है। अभी एक चीज आप लोग समझो गाइस, यहाँ पे ये क्या काम कैसे कर रहा है। देखो, अगर प्राइस ओपनिंग वैल्यू के ऊपर क्लोज हुआ तो ग्रीन कैंडल है। मेरा कहने का मतलब क्या है? कैंडल ओपन हुआ मेरा 100 पे, क्लोज हुआ 150 पे, नीचे गया था 80 तक और ऊपर गया था 170 तक। सिंपल लॉजिक है, ठीक है। अब सेम चीज अगर आप यहां पे भी देखोगे, नीचे गया था 80 तक, ऊपर है 170, बट ओपन हुआ कहां पे? ये कैंडल 150 पे। क्लोज कहां पे हुआ है? ये 100 पे। ओपनिंग वैल्यू से नीचे क्लोज हुआ ना गाइस ये कैंडल, ठीक है। एक छोटा सा एक्सरसाइज करें हम लोग गाइस, ताकि हमें कैंडल्स को थोड़ा और अच्छे से समझ सके हम लोग एवरीवन। मुझे पता है ये नहीं समझा रहेगा अभी भी आप लोगों को, ठीक है। मैं थोड़ा सा माइक का एक्सेस सबके लिए ऑन कर रहा हूं, तो आप लोग मुझे अपने वॉइस इनपुट्स देके मुझे बताना कि कौन सा कैंड, मतलब जब मैं प्राइस पे काम कर रहा हूं तो वो मेरी कैंडल ग्रीन है कि रेड है करके, ठीक है। वहां पे एवरीवन ध्यान रहे, अगर प्राइस मेरे ओपनिंग वैल्यू के ऊपर जा रहा है तो ग्रीन कैंडल है, ओपनिंग वैल्यू के नीचे आ रहा है तो वो रेड कैंडल है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे गाइस, ये मेरा कैंडल का न्यूट्रल एरिया है। दिस इज माय न्यूट्रल एरिया ऑफ द कैंडल। इसको मैं क्या बोलूंगा अभी बताओ? हेलो एवरीवन, ओपन न्यूट्रल प्राइस। एरिया को मैं क्या बोलूंगा? ओपन प्राइस। ओपन, ठीक है। परफेक्ट, मैं मान लेता हूं मेरा प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है 130 रुपीज पे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताओ गाइस, अब मेरा प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, प्राइस अब दिखा रहा है मुझे यहाँ पे 160। तो ये क्या है अभी? व्हाट्स द कलर ऑफ माय कैंडल नाउ? ग्रीन। ग्रीन। आर यू श्योर गाइस ग्रीन है ये? यस सर, ग्रीन है। ओके परफेक्ट। Yes, sir. Green, उसके बाद green. में क्या हुआ कि सेलर्स लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखाया और प्राइस को ये लोग नीचे लेके आए, और अब प्राइस आ गया है सीधा सीधा मेरा यहाँ पे 70 पे। अब रेड। कलर क्या है कैंडल का? Red हो गया sir, रेड। red. रेड है, राइट, ओके परफेक्ट। अब Red. यहाँ पे एक चीज देखिए, अब बायर्स लोगों ने अपना डोमिनेशन दिखाया, ठीक है, और प्राइस को लोग ऊपर लेके गए, और इन लोगों ने प्राइस को 150 पे क्लोज कर दिया। ग्रीन होगा सर। अभी मेरा कैंडल Green, का sir. ग्रीन। फाइनल आउटकम क्या आया गाइस? ग्रीन। ग्रीन सर। ठीक है, ग्रीन। 70 क्या है? व्हाट इज 70 फॉर मी नाउ? लो। 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 ओके परफेक्ट। Low. एंड व्हाट इज दिस Low. 160 फॉर मी हाई नाउ? सर। हाई। 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 सर। High, हाई। sir. High.
वेरी गुड, परफेक्ट। एक बार चलो इसको अच्छे से बना लेते हैं गाइस अभी हम लोग पहले। ठीक है, 1 मिनट दे दो मुझे खाली आप लोग। ठीक है, ये रहा मेरा 70 का लो, ये रहा मेरा 130 का ओपन, ये रहा मेरा 150 का क्लोज, एंड ये रहा मेरा 160 का हाई। ठीक है, अभी ये कैंडल का मेरा कलर हो गया ग्रीन। Green color, sir. गाइस सिमिलरली रेड कैंडल्स भी ऐसे ही काम करते हैं। अगर ये कैंडल Green. नेगेटिव क्लोज होती थी तो इसका कलर होता था रेड। इसी Green. को ही हम Red. कहते हैं प्राइस का साइकोलॉजी गाइस। पूरा दिन जब मार्केट में देखते हो ना प्राइस ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट एन फाइट बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स कि कौन मार्केट को कहाँ पे लेके जाने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सा लॉजिक है और कुछ नहीं है यहाँ पे। समझ में आ गया सबको ये वाला पार्ट गाइस अभी? हेलो Yes, एवरीवन। sir. हाँ, सबको Yes, एकदम sir. प्रॉपर क्लियर हो गया? Okay. हाँ Yes, sir. सर गाइस, सबका वॉइस का एक साथ इनपुट मिल सकता है? मुझे समझ में आया सबको ये वाला Yes, sir. पार्ट? Yes, sir. यस सर Yes, sir. ओके, परफेक्ट। Yes, sir. चलो अभी यस ये सर, तो यस मुझे सर। पता चल गया कि मुझे कैंडल में ये देखना है, बट अभी एक चीज हमें और यहाँ पे क्लियर करनी है गाइस। देखो, जब आप चार्ट को देखते हो ना, तब आप डेफिनेटली यही देखते हो कि प्राइस मेरा कहाँ पे ओपन हुआ, प्राइस ने मेरा कहाँ पे हाई बनाया, प्राइस ने मेरा कहाँ पे लो बनाया, और प्राइस ने मेरा कहाँ पे क्लोज हुआ। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी आप एक चीज देखो गाइस यहाँ पे, ये हाई एंड लो, बट ये जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है मेरे कैंडल का? ओपनिंग एरिया एंड क्लोजिंग एरिया। ओपनिंग एरिया एंड क्लोजिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हम कहते हैं बॉडी। ये मुझे बताता है मेरे कैंडल की स्ट्रेंथ, आई मीन टू से ये मुझे बताता है कि अगर मेरा डिमांड है तो कितना स्ट्रांग डिमांड है। अगर स्ट्रांग डिमांड रहेगी ना गाइस, तो ओपन एंड क्लोज के बीच में बहुत बड़ा वाला आएगा, रेक्टेंगल आएगा, Body. बॉडी बहुत अच्छी वाली बॉडी बनेगी। ठीक है, आप बोल सकते हैं जिम वाली बॉडी बनेगी। ठीक है, बट अगर नहीं इतना स्ट्रांग बनेगा ना, बॉडी छोटी बनेगी गाइस। और एक चीज का आप ध्यान रखना, जितना कैंडल का क्लोजिंग अपने हाई के पास रहेगा उतना ही ये स्ट्रांग डिमांड कंसीडर होगा। ठीक है, मैं यहां पे लिख के देता हूं गाइस आप लोगों को। मोर इट इज क्लोज टू दी हाई, दैट शोज स्ट्रांग डिमांड। ठीक है एवरीवन, ये समझ में आ गया ना सबको अभी, ऑल ऑफ यू? मतलब मैं ये कह Yes, रहा sir. हूं जितना अपने हाई के पास बॉडी वो क्लोज करेगा उतना ही हम इसको स्ट्रॉन्ग कैंडल कंसीडर करेंगे, उतना ही हम लोग इसको स्ट्रॉन्ग डिमांड कंसीडर करेंगे। सिमिलरली, मोर इट इज क्लोज टू दी लो, दैट शोज स्ट्रॉन्ग More it is close to the high that shows strong demand. More it is close to the high that shows strong demand. More it is close to the low that shows. आगे बताइए सर, क्या स्ट्रॉन्ग Supply. क्या? Supply, सप्लाई। sir. वेरी गुड, अच्छा लगा Supply. गाइस आप लोग पढ़ रहे हो। आई लाइक इट, आई लाइक इट गाइस। ठीक है, अभी यहां पे देखो गाइस, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया कि कैंडल के बॉडी को समझना है। मतलब आप एक चीज देखो गाइस, हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? कैंडल के बिहेवियर को समझने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। ठीक है, अगर मैंने गाइस कैंडल के बिहेवियर को पढ़ना सीख लिया ना मैं गाइस, मुझे ये कैंडल स्टिक पैटर्न सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे ये नहीं सीखना है, कैंडल स्टिक पैटर्न की जरूरत नहीं है मुझे। ठीक है, मुझे चार्ट पैटर्न्स की भी जरूरत नहीं है, मुझे चार्ट पैटर्न्स की भी जरूरत नहीं है, मुझे इंडिकेटर्स की भी जरूरत नहीं है गाइस। मुझे जरूरत है तो किस चीज की जरूरत है? मुझे जरूरत है खाली एक सपोर्ट की और रेजिस्टेंस की, अलोंग विथ क्या गाइस, बताइए जरा मुझे, कोई गेस कर पाएगा? अलोंग विथ क्या? Demand and supply. Trend. अलोंग विथ कैंडल बिहेवियर गाइस। कैंडल का बिहेवियर समझ रहे हैं ना हम लोग यहाँ पे?
Okay, sir. ठीक है, अभी एक चीज आप लोग देखिए यहाँ पे, सी दिस, एक सेकंड ना गाइस, ये नोट्स कहाँ गए मेरे, हाँ ये रहा। अभी हमने ये चीज समझा गाइस, अभी एवरीवन, अभी हमने यही चीज पढ़ी ना, एवरीवन ध्यान से देखो अभी एक बार, ये जो थियरी मैं समझा रहा हूँ आप लोगों को, Yes, एक बार sir. Yes, ध्यान sir. से देख लो। Yes, sir. हम्म, बुलिश कैंडल, बेरिश It's कैंडल, bearish. हाई, लो, बॉडी, क्लियर हुआ अभी? Closing Yes, sir. opening. Here. Yes, हाँ sir. Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। चलो अभी यहाँ पे ओपनिंग मुझे ये, प्राइस कहाँ काउंट होगा सर? हाँ नवीन सर, ओपनिंग प्राइस जब मार्केट ओपन होता है तब से उसको काउंट करेंगे क्या? यस सर, कैंडल डेफिनेटली का सर, ओपनिंग मतलब डेफिनेटली जो 9 बजे 9:15 बजे जो मार्केट ओपन होता है तब ओपनिंग प्राइस अपन देखेंगे। सर। ओपनिंग मार्केट ओपन होता है 9:15 को सर, जी ठीक है, 9:15 को मार्केट ओपन होता है, और जो 9 बजे ओपन होता है ना सर, उसको हम प्री मार्केट कहते हैं, हम बात करेंगे सर उसके ऊपर, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड, ओके। जी हाँ जी। ठीक है, चलो अब मुझे ये चीज तो पता चल गई, ठीक है। अब एक सिंगल कैंडल देख के क्या मैं चीजों को समझ पाऊंगा क्या, मुझे बताओ एवरीवन। No, sir. हाँ, अभी जब कोविड की वैक्सीन निकली थी, तो गवर्नमेंट ने क्या खाली एक ही ह्यूमन ट्रायल लिया था, बताइए जरा मुझे। नहीं सर। गवर्नमेंट टुक No, मल्टीपल sir. ह्यूमन No. ट्रायल्स। आज के डेट में अगर कोई कुछ भी आता है, ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ guys, घर में अगर कोई अच्छी मिठाई बनेगी, कुछ बनेगी, ठीक है, तो क्या खाली एक ही को चखाया जाता है क्या, बताओ जरा मुझे, जबरदस्ती No, sir. सबके मुंह में No. ठूसा जाता है ना। हर तो बताओ ना जरा, टेस्ट कैसा है, होता है कि नहीं होता ये चीज। तो यस सर। गाइस अभी यहाँ पे भी है ना, जब मुझे प्राइस को समझना है ना, मुझे एक कैंडल नहीं चाहिए, मुझे बहुत सारे कैंडल्स चाहिए, ठीक है। बहुत Multiple सारे कैंडल्स के candle. बिहेवियर को मिला के, बहुत सारे कैंडल्स के बिहेवियर को मिला के मैं अपना डिसाइड करूंगा कि मुझे बाय करना है कि मुझे सेल करना है, मतलब मुझे कब एंट्री लेना है, मुझे कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, मुझे कहाँ पे टारगेट लगाना है, ये सारी चीजें। गाइस बहुत सिंपल है ये चीज, ठीक है। अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज और समझने की कोशिश करो गाइस, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को है ना डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन भी कहा जाता है। सपोर्ट इज नोन एज, Demand zone. सपोर्ट इज नोन एज डिमांड जोन, वेरी गुड सर। ठीक है, उसके बाद में आपका जो रेजिस्टेंस आता है इज नोन एज, सप्लाई। परफेक्ट, नोन एज सप्लाई जोन, ठीक है। अब ये तो चलो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया, ये वाला पार्ट भी आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया। नाउ यू गाइस नो दिस पार्ट आल्सो, बट गाइस चार्ट्स के ऊपर तो इतने सारे अलग अलग टाइम फ्रेम्स हैं, कंफ्यूजन आएगा ना अभी आप लोगों को, बताओ। यस सर। हाँ, अगर यस। गाइस अभी आप चार्ट के ऊपर एक लेफ्ट कॉर्नर में ऊपर देखोगे ना, आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखेगा, आपको 3 मिनट का दिखेगा, आपको 5 मिनट का दिखेगा, आपको 15 मिनट का दिखेगा, आपको 30 मिनट्स दिखेगा। अब जो टाइम फ्रेम में चार्ट को देखना चाहते हो वो टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो, सीरियसली बोल रहा हूँ गाइस मैं। आपको अगर 1 आवर देखना है, आपको 1 वीक देखना है, आपको 1 मंथ देखना है, कुछ सचिन सचिन प्लीज म्यूट। हाँ ठीक है, हो गया वो, ओके। तो गाइज एक सिंपल सा चीज बताऊं, हमें ना ये टाइम फ्रेम को देख के डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम वाले जो आपके, अगर आप कोई भी चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, ठीक है, अगर आप चार्ट को छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हो ना गाइस, स्मॉलर टाइम फ्रेम ट्रेड्स एंड एनालिसिस इज नोन एज स्कैल्पिंग। इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग का मतलब क्या, आपने एक ट्रेड लिया, 5 मिनट 10 मिनट मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, बस आप बाहर आ गए बाद में ट्रेड से, एवरीवन। ये मैक्सिमम ये वाला ट्रेड गाइस आपका ऑप्शन ट्रेडिंग में आप यूज करते हो। ऑप्शंस में निफ्टी में ट्रेड करने के लिए,
बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। गाइस मैंने आपको इंडेक्सेस के बारे में सिखाया था, याद है कि नहीं है? कल कुछ सिखा था हम लोगों ने। हेलो एवरीवन, गाइस काइंडली प्लीज रिप्लाई मी। हमने कल सीखा था या नहीं सीखा था इंडेक्सेस के बारे में? हाँ जी, हाँ जी। 2 5 हाँ, तो ये हो गया गिफ्ट मिड इंडेक्स। कैप, ये हो गया आपका सेंसेक्स, ये हो गया आपका बैंकेक्स। ठीक है गाइस, मुझे एक बात बताओ, बैंक निफ्टी में और बैंकेक्स में क्या डिफरेंस है? कोई बता पाएगा मुझे? एनी गेसेस? दोनों में सिमिलैरिटी क्या है और डिफरेंस क्या है, ये बताइए। एक निफ्टी पे ट्रेड होता है, एक सेंसेक्स पे ट्रेड होता है। बराबर, परफेक्ट। और एक सिमिलैरिटी क्या है? तो डिफरेंस बताया सर आपने, सिमिलैरिटी क्या है? शेयर्स दोनों के सेम होंगे सर। सेम इन द सेंस क्या? प्राइस। नहीं सर, शेयर। दोनों में खाली बैंकिंग के स्टॉक्स ही हैं, ये सिमिलैरिटी है सर। यस सर। एंड तुलसी 30 स्टॉक्स नहीं है वहां पे, सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स हैं। अभी हम लोग यहाँ पे बैंक एक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है एवरीवन, चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो आपको ना एक चीज समझना है गाइस, यहाँ पे आप कोई भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंडीशन एक ही है, आपको लोवेस्ट पॉइंट और आपको हाईएस्ट पॉइंट चार्ट का पकड़ने आना चाहिए। आप कोई भी टाइम फ्रेम में ट्रेड करो। ठीक है, अभी गाइस देखो यहाँ पे, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करता हूँ ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के। एक होता है आपका डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो ऐसे मूविंग प्राइस में चलता रहता है। और एक होता है आपका स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मतलब जो एक ही एरिया में ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है। देखो बताता हूं मैं आपको, कहाँ गया मेरा नोट्स? गाइस अब समझ में आ रहा है ना मैं आप लोग को नोट्स बनाने क्यों बोल रहा हूँ? हेलो यस सर। एवरीवन, देखो मुझे मेरे नोट्स अभी भी काम आ रहे हैं, इतने साल हो गए, सोच लो आप लोग क्यों बोल रहा हूं मैं आप लोगों को। ठीक है चलो, अभी यहाँ पे देखो, अभी ये देखो guys, इसको हम कहते हैं स्टैटिक वाला, इसको हम कहते हैं स्टैटिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब क्या सर? देखो प्राइस मेरा यहाँ पे 50 से, प्राइस मेरा यहाँ से 50 से 100 पे गया, 100 से फिर 50 पे आया, 50 से फिर 100 पे गया, 100 से प्राइस मेरा फिर यहाँ पे मान लेता हूं मैं 70 पे आया और फिर ऊपर गया 100 पे, फिर यहाँ पे 50 पे आया, फिर प्राइस मेरा ऊपर 100 पे गया और फिर प्राइस मेरा यहाँ पे 50 में आया। गाइस स्टैटिक समझ में आया आपको अभी? एवरीवन हेलो गाइस? यस सर। हाँ, चलो ये तो यस सर, स्टैटिक था। यस सर। अभी थोड़ा सा मैं आपको डायनामिक दिखाता हूँ। डायनामिक देखो गाइस, ये मूविंग है कि नहीं है? समझ में आ रहा यस है अभी सर। आप लोगों को? ये मूविंग है, यहाँ पे देख लो, इमेजिन कर लो, प्राइस आपका यहाँ पे 50 पे ओपन हुआ, फिर प्राइस आपका यहाँ पे 150 तक गया, फिर प्राइस फिर से 100 पे आया, फिर यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे प्राइस आपका सीधा यहाँ से चला गया 250 पे, फिर प्राइस नीचे आया मेरा यहाँ पे 150। 200 पे, फिर प्राइस मेरा यहाँ पे आप देखोगे 350 पे गया, फिर प्राइस मेरा यहाँ पे 300 पे आया, फिर प्राइस मेरा यहाँ पे था 450 पे गया, फिर 400 पे आया, फिर सीधा 550 पे गया। मतलब आप देखो गाइस, यहाँ पे प्राइस मेरा ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। एवरीवन समझ में आया यस सबको? सर, यस स्टैटिक सर। एंड डायनामिक यस जो सर। मैं कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या वो क्लियर हुआ सबको अभी गाइस आप लोगों को? यस सर। एवरीवन? यस सर। यस सर, यस हाँ, सर। अभी इसको यस है सर। ना फाइंड आउट कैसे करते हैं ये आपके दिमाग में रहेगा, राइट एवरीवन? हाँ, वेरी गुड चैतन्य, हायर हाई एंड हायर लोज, वेरी गुड परफेक्ट। गाइस देखो, अभी आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आएगा कि यार ये तो पता चल गया स्टैटिक क्या है डायनामिक क्या है, नाउ वी नो दिस, बट सर हाउ शैल वी इंप्लीमेंट दिस ऑन चार्ट? हम तो नए हैं, हमको तो नहीं पता ये सारी चीजें कैसे करना है। तो गाइस बहुत सिंपल है, देखो जब मैंने आपको कहा कि आप, एक सेकेंड ना मैं चार्ट ओपन कर लेता हूँ एक रैंडम सा। ठीक है, चार्ट, वन मिनट गाइस, ये ओपन कर लेता हूँ मैं पहले। हश, आई पहले
आई रियली डोंट नो ये चार्ट आज क्यों नहीं काम कर रहा है एंजल का। मे भी मेंटेनेंस में गए रहेंगे ये लोग। इवनिंग का टाइम है ना। एक मिनट रुक जाओ, हम लोग ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। ठीक है, वॉच लिस्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि शक्ति पंप्स। ठीक है, तो बड़ा किया मैंने अभी यहाँ पे। चार्ट को मैं लेके आता हूँ 1 डे पे। ठीक है गाइस, ये देखो, ये 1 डे का चार्ट है मेरा। ठीक है, ये मेरा 1 डे का चार्ट है अभी। आप एक चीज देखो अभी यहाँ पे गाइस, ये सब डिलीट करने दो मुझे ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूं। अभी गाइस एक चीज आप नोटिस करो, एक एरिया ऐसा था यहाँ पे ये चार्ट के ऊपर गाइस, जो बहुत टाइम से स्टॉक को संभाल संभाल के लेके चल रहा था। मतलब हम मार्च से अगर देखें इसको, मार्च से दिख रहा है आप लोगों को एवरीवन? एक यस सर। जोन मैंने मार्क किया है। एवरीवन हेलो, यस समझ सर, में आ दिख रहा रहा है? हाँ अभी देखो गाइस, हाँ हाँ। यहाँ पे एक छोटा सा प्राइस आया है नीचे, इसको हम कहेंगे फेक वाला, इसको हम कहेंगे फेक ब्रेकडाउन। प्राइस थोड़ा सा नीचे गया उल्लू बनाने के लिए, फिर ऊपर भाग गया। ठीक है, बट आप एक चीज यहाँ पे समझ के चलो गाइस, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यार प्राइस मेरा बार बार एक एरिया को बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहा है। देखो यहाँ पे, इफ यू सी प्रॉपरली, ये एक एरिया कितना अच्छे से काम कर रहा था, दिख रहा है आप लोगों को, ऑल ऑफ यू? यस अब सर। उसके बाद में एक चीज आप और देखो गाइस, अब खाली अभी बिहेवियर को समझो, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं। अभी मैं इसको भी डिलीट कर रहा हूं, मैं आई एम जस्ट डिलीटिंग दिस ऑल्सो नाउ। आप एक चीज देखो गाइस, जब मेरा प्राइस नीचे गिरने स्टार्ट हुआ, उसके पहले प्राइस मेरा फिर से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा था। ऊपर जाने का कोशिश किया लेकिन ऊपर जाने मिला नहीं उसको। आप ध्यान से देखो गाइस, यहाँ पे ये एरिया के ऊपर भी प्राइस को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे। एक सेकेंड ना, आप देखो यहाँ पे प्राइस को एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे। आप देखो प्राइस के हिस्ट्री को देखो, खाली आप लोग देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? पहले प्राइस देखो यहां से ही सपोर्ट लेके ऊपर गया। ठीक है, इधर से भी देखो सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया ऊपर गया, फिर सपोर्ट लिया, सपोर्ट के पास आया ऊपर गया, और उसके बाद में वही सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया। समझ यस। में आ रहा है अभी आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे? और यस सर। अभी फिलहाल के लिए तो गाइस ये स्टॉक तो अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है अभी। ठीक है, अगर आप इसको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाओगे ना, तो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि यार ये स्टॉक मेरा अभी डाउन ट्रेंड में आ चुका है। देखो आप लोग, यहाँ bearish. कंटिन्यूसली रेड कैंडल बना रहा है, ये देखो अपने प्रीवियस सपोर्ट को भी तोड़ के ये स्टॉक नीचे जा चुका है। दिख रहा है अभी आप लोगों को सबको एवरीवन? अभी मैं 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हूं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल बोलूंगा गाइस, आप एक कोई भी टाइम फ्रेम पे कर सकते हो, बट मैं अभी भी बोल रहा हूं अगर आप स्टॉक्स पे कर रहे हो ना गाइस ये वाला काम, एक मिनट रुक जाओ मुझे लिखने दो यहाँ पे। अगर सर हम, इंट्राडे के लिए कौन सा बेस्ट है? मोहम्मद सर मैं आऊंगा उसके ऊपर, मैंने ओके। आऊंगा, मैं उसके ऊपर आऊंगा। अगर हम ये स्टॉक्स के ऊपर काम कर रहे हैं, स्टॉक्स के ऊपर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है एवरीवन, स्विंग ट्रेडिंग नाम तो हमने सुना है ना बहुत बार, यस सर। इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह पे सुना है कि नहीं सुना है हमने? यस बताओ। सर। सुना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी मैं एनालिसिस करूंगा, जो भी मैं एनालिसिस करूंगा, वो मैं 1 डे के चार्ट के ऊपर करूंगा। 1 डे के चार्ट के ऊपर एनालिसिस होगी। अब मुझे गेस बताओ गाइस कि मैं बड़े चार्ट के ऊपर एनालिसिस करने की बात क्यों कर रहा हूं, मैं 1 डे पे एनालिसिस ही क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि सर ये 1 2 3 4 5 दिन के लिए रहता है स्टॉक। नहीं, और बताइए। Just read the मार्केट trend की स्टडी होती है। सॉरी trend गाइस, line. मार्केट कब ऊपर गया कब नीचे गया उस हिसाब से स्टडी हो जाती है। हाँ नवीन सर ठीक है, लेकिन वो तो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी कर सकता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे करने की क्या जरूरत है मुझे? To observe the trend line. सॉरी सर। Trend line. सर ट्रेंड लाइन तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी बना सकता हूँ, बट माय सर क्वेश्चन इज, क्योंकि इसका ड्यूरेशन थोड़ा लंबा होता है। मार्केट का बिहेवियर पता लग जाएगा। फिगर के लिए
एक एक इसका मैं ट्रेड लेने का ड्यूरेशन थोड़ा इसको होल्ड करके रखा जाता है 1 से 2 दिन तक। इल्ले सर इल्ले इल्ले एक्यूरेट चार्ट के लिए, एक्यूरेट चार्ट के लिए। नो 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 नो। और बताइए। ठीक है गाइस, किसी को नहीं पता, आगे बढ़ू सर मैं। हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेयरिश है वन मैम डे वो में। तो आप 1 घंटे पे भी कर सकते हो। मैं 1 डे पे क्यों बोल रहा हूँ स्विंग के लिए, मैं ये पूछ रहा हूँ मैम। समझने के लिए सर, हाँ कोमल मैम। समझने के लिए। क्या समझने के लिए? मार्केट का तो ये बिहेवियर क्या कैंडल का डिटरमाइन द कलर लॉन्ग ग्रीन है या टर्म। रेड है? सर नहीं, हाँ। मार्केट का बिहेवियर क्या चल टू रहा है सुबह से? सर टू डिटरमाइन द मार्केट ट्रेंड सर इन मार्केट इंफॉर्मेशन से जो इन अ लॉन्ग टर्म। अप डाउन होता है उसके कारण। स्विंग ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता ही नहीं है बॉस। ये ट्रेड आपका मैक्सिमम 2 वीक्स चलेगा, इससे ज्यादा नहीं चलेगा गाइस। समझो मेरी बात, ये ज्यादा से ज्यादा 2 वीक चलेगा आपका। मैं बताता हूं क्यों। ताकि हम फेक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट से बच सके। जो फेक चीजें होती है ना, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट एंड फेक ब्रेकडाउन से हम बच सके, इसके लिए। याद है मैंने अभी आपको दिखाया, प्राइस नीचे जाने का नाटक कर लेकिन फिर से ऊपर चला गया तुरंत ही। समझ यस में सर। आ रहा है आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूं? यस सर। उससे बचने के लिए ये है। अभी मुझे एक बात बताओ इस छोटे डेटा पे मैं काम करूंगा तो मुझे ऐसे बहुत से एरियाज दिख जाएंगे कि जहां पे प्राइस वहां पे आया और ऊपर ही चला गया, मतलब खाली छोटी सी डंडी आई वहां पे, खाली विक आई और प्राइस बाद में ऊपर चली गई। बट अगर मैं बड़ा डेटा देख रहा हूं तो मुझे क्लियर पता चल रहा है ना यार कि यहाँ पे प्राइस बहुत बार आ चुका है। समझ में आ रहा है आप लोगों को सबको मैं क्या बोल रहा हूँ अभी यहाँ पे, एवरीवन? यस सर। चलो ना रुको, एक काम करते हैं हम यस लोग। सर, यस सर। मैं ना आप लोगों से ही एक्सरसाइज करवा रहा हूँ अभी आज मैं। ठीक है, मजा आएगा। 1 मिनट रुक जाओ पहले, आई रियली होप कि ये एंजल वन काम कर जाए भाई सही से। आज पता नहीं क्यों रो रहा है इतना ये। 1 मिनट, 1 सेकेंड। अभी गाइज ये जिंक का स्टॉक देख लेते हैं, आ रहा है क्या अभी? हाँ आ गया, चलो। लेकिन मुझे इसमें आप लोग ही स्टॉक सिलेक्ट करोगे। कौन आ रहा है बात करने के लिए मेरे साथ में? एक वॉलेंटियर चाहिए मुझे, एक वॉलेंटियर चाहिए गाइस। आई नीड 1 पर्सन। कौन आएगा स्टॉक सिलेक्ट करने सर के लिए? कौन आएगा? हम भी रेडी। हाँ जी सर। सर ओके। डाक्सन टेक्नोलॉजी, डेक्सन एक टेक्नोलॉजी सेकंड, है। ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, पहले मोहम्मद बताएगा मुझे। मोहम्मद, ये लिस्ट यस में सर। से कोई भी एक रैंडम स्टॉक ले लो, ये लिस्ट में से ही लेना है आपको, कोई भी एक सर रैंडम ले आईटीसी। लो। हाँ आईटीसी। यस सर। ओके, आईटीसी कहाँ पे है यहाँ पे लिस्ट में? थोड़ा ऊपर चला गया सर, ये ले लो, एलटी ले लो, कोई भी ले लो एलटी सर। ले लूँ? ठीक है यस चलो। सर। हम्म, अभी मुझे एक बात बताओ मोहम्मद, आप यहाँ पे एक सेकेंड ना। यस सर। हम्म, मुझे एक बात पूछना है आपको मोहम्मद। अभी ये जो स्टॉक है मेरा, ये अभी कौन कौन से टाइम फ्रेम पे है अभी ये? सर ये हाँ अभी ये सर शायद सर वन ये 1 डे का टाइम फ्रेम पर वन है। डे सर। वन यस, डे, 1 डे के टाइम वन फ्रेम डे पे। है सर। यस, अभी एक चीज आप देखो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी भी हम लोग है ना जोन्स को ड्रॉ करते हैं, क्या करते हैं? जोन को ड्रॉ करते हैं। अभी आप लोग यहाँ पे देखो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक जोन को ड्रॉ किया है। अभी यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे एक जोन को ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोग समझो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। अभी ये एरिया जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे गाइस, यस सर। ये आप ये कैंडल से मार्किंग देखना, ये कैंडल से, ये वाली कैंडल से। ठीक है, जो छोटी वाली कैंडल है वहां से। अभी एक चीज देखो, अभी इसी को मैं छोटे टाइम फ्रेम पे लेके जा रहा हूं तो देखो कैसे प्रॉपर हर एक चीज डिटेल में कवर हो रही है मेरी यहाँ पे। यस हर सर। एक चीज मेरी डिटेल में कवर हो रही है, दिख रहा है आपको? अभी यही अगर आप 1 घंटे में करते तो दैट्स अ वेरी हाई चांस कि आपको बहुत सारी फेक चीजें देखने मिलेंगी वहां पे। समझ में आ रहा है अभी आप लोगों को? अभी यस सर। यहाँ पे मैं क्लियर देख पा रहा हूं कि 3950 का मेरा एरिया है जहां पे प्राइस बार बार डांस कर रहा है। वहां पे आ रहा है, फिर डिमांड क्रिएट हो रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर 3950 पे आया, फिर डिमांड क्रिएट हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया। समझ में आया कि नहीं आया अभी आप लोग को? यस मतलब सर। ये मेरा एक पेन पॉइंट है, ये मेरा एक पेन एरिया है। अभी ऐसा ही एक पेन एरिया मेरे पास ऊपर की तरफ भी मुझे दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला यस। एरिया देख लो, दिख रहा है आप लोगों को? अभी यस सर। थोड़े टाइम के लिए प्राइस ऊपर गया,
दैट लेट इट बी, जाने दो। मुझे यहाँ पे क्या देखना है कि यार जितनी बार भी ये एक एरिया पे प्राइस आया है, बार बार इसने रिजेक्शन लिया है। दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ गाइस देखो, ट्रेड कैसे प्लान करना है ये बात की बात है। पहले आप ये चीज पकड़ो कि मुझे अपने चार्ट पे ऐसे पॉइंट्स को ढूंढना है जहां से प्राइस बार बार ऊपर गया, जहां से प्राइस बार बार नीचे आया। समझ में आ रहा है सबको अभी ये वाला पार्ट गाइस, एवरीवन? यस सर। हाँ ठीक है, परफेक्ट। एक काम करते हैं अभी, मैं मुझे कोई एक और वॉलेंटियर चाहिए अभी। आई नीड वन मोर वॉलेंटियर नाउ। कौन आएगा अभी? हाँ सर, मैं आ यस जाता सर। हूँ अमित। अमित, ओके अमित, चलो यस एक सर। रैंडम स्टॉक ले लो अमित, रुक जाओ, हाँ अभी ले लो। सर ये डेक्सन आइसर मोट टेक्नोलॉजी ले एक लेते हैं सर। बोलो सर। हाँ अमित, आइसर मोट ले लेते हैं, आइसर मोट। आइशर मोटर ले लेता हूँ, ठीक है। अभी अमित, अभी हम लोग कौन से टाइम फ्रेम पे हैं? सर अभी भी वनडे के टाइम फ्रेम पर ठीक रहता है, है। अभी हम यही सेम चीज अमित हम वीक, 1 वीक के ऊपर करें। हाँ सर, कर सकते हाँ हैं। अभी अमित एक 1 वीक के ऊपर है हम लोग। अभी एक सिंपल सा मैं लॉजिक बताता हूँ, अगर आप अभी 1 वीक के हिसाब से देखोगे ना, तो वीकली यस टाइम फ्रेम सर। के हिसाब से, तो अभी देखो, अभी ये वाला एरिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है आपको ये वाला एरिया जो मैं मार्क कर रहा हूं अभी? ये इसमें टोटल 3 हफ्ते की कैंडल्स है ये अभी, अमित सर। यस सर। यस ठीक सर। है, अभी ये 3 हफ्ते के कैंडल्स का आप एवरेज निकालो, ऊपर की तरफ भी आप देख लो कि बार बार प्राइस यहीं से ही रिजेक्ट ले रहा है, इसी एरिया से प्राइस मेरा रिजेक्ट हो रहा है। दिख रहा है आपको सर? अभी यस मैं सर। इसको लेके आता हूं 1 डे पे, देख लो सर आप। समझ में आ रहा है अभी आपको मैं क्या बोल रहा हूँ सर? यस सर। आपने क्या वन किया, आप पहले आपने बड़ा डेटा देखा, आपने पहले वीकली का डेटा देखा, आपने वीकली पे अपनी मार्किंग सारी स्टार्ट की, और उसके यस बाद में सर। आप डेली पे आए। टेक्निकली इफ आई सी, आप डायरेक्टली डेली पे भी कर सकते हो सर, बट अगेन मैं यही बोलता हूं कि आप बड़े से छोटे डेटा पे आओ, आप बड़े डेटा से छोटे डेटा पे आओ, सिंपल सा लॉजिक है। सर यही चीज आपने पिछले स्टॉक के चार्ट पर भी समझाया था ना। यस सर सॉरी टू डिस्टर्ब यू, आप ये मार्किंग कैसे कर रहे हो, एक बार बताओगे कि हम कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं? सर, डेफिनेटली वो आगे बताऊंगा, पहले मैं आपको सॉरी। साइकोलॉजी क्लियर कर रहा हूँ सर। ठीक है, ओके ओके। टूल्स तो ओके मैं सर। दिखाऊंगा आप लोग को, डोंट वरी। ओके। अमित सर क्लियर है? सर यस सर, मतलब यस सर। आपका कहने का मतलब यही है ना कि उसका जो बिहेवियर है, उसका रेजिस्टेंस एक ही पॉइंट पे बन रहा है, लेकिन हमें अगर 2 वीक के लिए होल्ड करके रखना है तो हमें थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम पर कभी भी देखना होगा। अभी अगर देखो, अगर आप बड़ा ट्रेड करने प्लान, अगर आप पोजिशनल ट्रेड प्लान कर रहे हो सर, तो आप यस वीकली सर। टाइम फ्रेम को देखो और आप डेली टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करो। ठीक है, और अगर आपको यस 2 हफ्ते आपको खाली स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो आप डेली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करो और आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे एग्जीक्यूशन करो सर, सिंपल है। क्लियर है गाइस? यस सबको सर। समझ में आ रहा है क्या अभी? और यस सर। स्कैल्पिंग के लिए सर? यस सर। ये बात करेंगे स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इसमें नहीं होगा, स्कैल्पिंग खाली ऑप्शंस में होती है। स्कैल्पिंग के लिए तो आपके उसका पास मतलब इतना, टाइम फ्रेम तो उसका स्कैल्पिंग और के टाइम लिए, फ्रेम थोड़ा नीचे होगा, लाइक 1 आवर पे उसको वॉच करना है। और स्कैल्पिंग के लिए सर देखिए, स्कैल्पिंग हम कब करते हैं? जब वोलेटिलिटी होती है तब करते हैं, नंबर 1। ज्यादा यस सर। वोलेटिलिटी हमें कहाँ मिलेगी? निफ्टी में मिलेगी, बैंक निफ्टी में मिलेगी, राइट सर? सेंसेक्स में यस सर। मिलेगी। तो ये खाली वहां ऑप्शंस पे में। होगा। अगर यहाँ पे अगर आपको इंट्राडे में करना है ना सर, तो आप 1 घंटे पे पूरा एनालिसिस करोगे और 15 मिनट पे अपनी एग्जीक्यूशन करोगे आप। यस सर। यस सर। स्टॉक्स के लिए मैं लिख के दूंगा ये सारी चीजें, प्लीज बी रेस्ट एश्योर्ड। बट गाइस आप लोग यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कर लो कि मुझे अपने प्राइस के बिहेवियर को समझना है, सिंपल सा लॉजिक है। अब गाइस ये देखो ये चीज कैसे काम कर रही है, आप एक एक समझो पहले यहाँ पे पहले। ठीक है, कोमल मैम, कोमल मैम, मैम अनम्यूट कर पाओगे आप? हेलो सर। यस मैम, वेलकम। मैम मुझे एक बात बताओ, ये जो स्टैटिक वाला प्राइस मैंने आपको बताया अभी, ये समझ में आया आपको प्रॉपर, अभी प्रॉपर अच्छे से? हाँ सर। ठीक है मैम, अभी मुझे एक बात बताइए कि अगर मुझे इसमें एंट्री एंड ये सारी चीजें प्लान करनी, तो मैं कैसे प्लान करूंगा? बताइए जरा मुझे, आप थोड़ा सा गेस कर पाएंगी प्लीज? इट इज माय रिक्वेस्ट, बोलिए मैम। हम्म, और दोबारा पूछिए सर। मैं कह रहा हूं मैम, अगर यही पैटर्न से अगर मुझे अपने एंट्री को प्लान करना हो, तो मैं कैसे प्लान करूंगा?
हाउ विल आई प्लान माई एंट्री कोमल मैम? गेस करिए, बताइए। ज्यादा से ज्यादा गलत हो जाएगा मैम, और कुछ नहीं होगा। विवेक प्लीज म्यूट रखो अपने आप को। प्राइस बिहेवियर देख के। मैम वो तो मुझे भी दिख रहा है, यहाँ पे प्राइस बिहेवियर है, मैं पूछ रहा हूँ आप एंट्री कैसे लोगे? यहाँ पे मान लो आपको एंट्री लेनी सर है, आप सपोर्ट कैसे पर ही लोगे? लेंगे ना एंट्री। जब हाँ जब हर सपोर्ट, अगर हम सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे और जब भी उस सपोर्ट पे फॉल करेगा तो हम बार बार एंट्री लेंगे और बार बार सर, एग्जिट लेंगे मान रेजिस्टेंस लिया पे। मैंने, मान लिया। बट मान लो प्राइस सपोर्ट पे आके आपने एंट्री लिया और प्राइस ऐसे नीचे चला गया, फिर आप क्या करोगे? सर एक बताइए। बार रहता है ना कंफर्मेशन के लिए, क्या लेकिन कंफर्मेशन में क्या देखूंगा मैं? कि ये बार वो सपोर्ट के नीचे जा रहा है, सपोर्ट के ऊपर जा रहा है। मैं अभी भी बोल रहा हूं, आप लोगों ने देखा सपोर्ट है यहाँ पे, बट जरूरी है कि ये सपोर्ट काम ही करेगा मेरे लिए? कोमल मैम, अमित सर, बताइए सब लोग जरा मुझे, एवरीवन। सर कैंडल्स को देखेंगे, कैंडल्स अगर ग्रीन हो रही है तो फिर कर मार्केट देंगे। बिहेवियर तो अनसर्टेन होता है, तो कुछ कह नहीं मार्केट में सकते। अगर डिमांड ज्यादा है तो फिर कर देंगे। ठीक है, अभी एक चीज सर आप वो लोग डिपेंड समझो। करेगा लास्ट कैंडल के ऊपर सर। नहीं नहीं, मेरी लाइक वो बात सुनो अभी। उसका मेरी बॉडी बात सुनो। कितना हाई के क्लोज है। हाँ, एक मुझे बात बताओ सर, अभी जैसे मैंने एक चीज कहा आप लोगों को, पहले आप एक चीज समझो। ठीक है, अभी एक देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी भी है ना गाइज, आप लोग बिहेवियर नहीं समझ रहे, जो कैंडल्स के बारे में जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को। ब्रेकआउट के बाद एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, इसको हम यहाँ से देखेंगे, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा अपने को। ठीक है, सुष्मिता, सुष्मिता यस सर। मैम, अभी देखो ये कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यस सर। आई नीड योर हाँ, हेल्प नाउ। आई एम ऑन व्हाट टाइम फ्रेम नाउ मैम? कौन से टाइम फ्रेम पे हूं मैं अभी? ऊपर देखो, वो डे के हिसाब से है। डे पे है। ठीक है, अभी मैम हाँ, इसको मैं अभी 1 आवर पे लेके आ गया। अब मेरे पास कितनी कैंडल्स है मैम ये लाइन के अंदर? देखिए जरा, जरा आप काउंट करेंगे कैंडल को? मैं इसको जूम करके दे देता हूं आपको मैम मैं। हाउ मेनी कैंडल्स आई हैव? ये ग्रीन को पकड़ गया मैम। 7 कैंडल्स है। 7 कैंडल्स है ना मैम? अभी एक चीज देखो हाँ, मैम, जो मेरी फर्स्ट कैंडल है, दैट इज 9:15 टू 10:15। फिर उसके बाद में या 10:15 टू 11:15, इलेवन हाँ, फिफ्टीन टू 12:15, 12:15 टू 1:15, 1:15 टू 2:15, 2:15 टू 3:15। सिंपल है मैम। अभी आप यहाँ पे हाँ, देखिए मैम, मैं 30 मिनट्स पे आ गया। अब कितनी कैंडल्स हो गई मेरे पास यहाँ पे? डबल हो गई ना मैम? नाउ आई हैव 14 कैंडल्स। डबल डबल होगी। आप समझो मैम, यहाँ पे अभी ये जो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखो मैम, आपका फर्स्ट कैंडल ग्रीन दिख रहा है आपको? अभी हाँ यही, सर। ये कैंडल को मैम अभी मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। नाउ ईच एंड एवरी सिंगल कैंडल हैव डेटा ऑफ 30 मिनट्स मैम। हाँ ठीक है, सर। अभी ये 9:15 से लेके 9:45 तक का डेटा है मैम ये कैंडल में, फर्स्ट कैंडल में। दूसरे हाँ, कैंडल में मैम 9:45 से लेके 11:15 तक का डेटा है। यू गॉट या माई सर। पॉइंट मैम? ये जो मैं बोल रहा हूँ अभी, अभी या सर। सिमिलरली मैम, अभी इसको हम डिवाइड करेंगे। अब देखो, अब यहाँ पे ये मेरा ग्रीन कैंडल देख लो आप मैम, डिस्टरबेंस बढ़ रहा है ना मैम अभी यहाँ पे हाँ, धीरे धीरे? पढ़ रहा है। अमित सर, डिस्टरबेंस बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है यहाँ पे? यस सर, यस सर। हाँ, सर सर, अभी व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टर्बेंस हियर? लाइक इफ यू when I clarify it, was it will on be good. bigger time frame, sir, I had only one candle. When Yes I sir. came from 1 day to 1 hour, I had 7 candles. When I shifted Okay my sir. data on 30 minutes, I had 14 candles. Okay, so you Now mean I the am on candle 15 minutes. more candles has been now? Now I am on 15 minutes, sir. I have 28 candles. So that means Yes the sir. disturbance is That is the increasing now. disturbance. Yes sir. अभी यस यही, सर। अभी ये जो सपोर्ट आपको, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आपको दिख रहा है, यही सेम चीज तो आपको 30 मिनट्स पे भी तो दिख रहा है ना एवरीवन? कि कुछ अलग, Yes sir. अलग थोड़ा अलग दिख रहा है। इट इज डिफरेंट, मैं मान रहा हूं, क्योंकि कैंडल Sir, कम है what ना is the यहाँ पे। outcome? Sir, now what is the outcome of shifting from day to 1 hour, then 30 minutes, 15 minutes? अभी इफ यू आर ट्रेडिंग इन स्टॉक्स, ओके, अगर आप लोग स्टॉक्स में ट्रेड करते हो, तो मैं आपको 1 डे का क्यों बोल रहा हूं पता है? 1 डे का कैंडल आपको एकदम प्रॉपर क्लियर व्यू देता है। अभी यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, लास्ट 2 दिन से मार्केट तो एक ही एरिया में घूम रहा है ना गाइस? एवरीवन सी दिस? हाँ सर। अभी यही चीज अगर मैं आपको बोलूं कि डायरेक्टली छोटे टाइम फ्रेम पे करके दिखाओ, तो कितना सारा कंफ्यूजन आ जाएगा आप लोगों को, अमित सर। Sir, you are right, sir.
अगर यही चीज अगर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे करेंगे तो कंफ्यूजन बहुत बढ़ जाएगा ना मेरा यहाँ पे। सर इट इज एब्सोल्युटली गुड फॉर द एनालिसिस। तो मैं कभी भी व्हेन आई एम सेइंग ना सर, एनालिसिस कभी भी बड़े डेटा पे करो सर तो ऑलवेज। इससे हमें बस रेजिस्टेंस और सपोर्ट ही पता चल पा रहा है ना कि मतलब यस या यस, तो हम देखो एंट्री इसके तो मैं बोल रहा हूँ ना सर, बड़े डेटा पे आप अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लो, एंट्री एग्जिट टारगेट सब छोटे वाले पे करना है अपने को। फ्यूचर में। फ्यूचर में नहीं सर, छोटे वाले डेटा पे करना है। हाँ छोटे वाले डेटा पर मतलब जो करंट मार्केट में चले चले जा रहा है। राइट, हाँ सर, अभी अभी सिंपल सा राइट हो लॉजिक गया। देख लो सर। अभी यहाँ पे अगर मुझे एंट्री प्लान करना रहेगा ना सर, इफ आई वांट टू प्लान एंट्री ओवर हियर, मैं डायरेक्टली अपना एंट्री नहीं प्लान करूंगा सर। मैं यहाँ पे वेट करूंगा एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल के लिए सर, विद अ गुड बॉडी। ठीक है, नियर द फिर सपोर्ट, नियर द डिमांड जोन, हाँ सपोर्ट राइट, सपोर्ट एट लाइन। डिमांड जोन, परफेक्ट। और यहाँ पे भी सर जब वो डिमांड बन जाएगा ना मेरा, मैं तभी भी डायरेक्ट एंट्री नहीं करूंगा सर। मेरे डिमांड का हाई ब्रेक होने का वेट करूंगा मैं। जैसे ही मेरे डिमांड का हाई ब्रेक होगा उसके बाद में मैं अपनी एंट्री को एग्जीक्यूट करूंगा। और जो मेरा मेन डिमांड कैंडल है दिस दैट इज गोइंग टू माय स्टॉप लॉस। डिमांड का जो हाई ब्रेक हुआ है दैट इज गोइंग टू माय एंट्री। और जितना प्राइस ऊपर जाएगा वो मेरा टारगेट रहेगा। समझ में आया अमित सर आपको अभी? सर इसको आप रिपीट कर देंगे मतलब कौन से डिमांड वाले कैंडल को ब्रेक करेगा तो उस मैं किसका? बताता हूँ आप लोगों वो को, बताता हूँ जो लास्ट वाले को आपने हाईलाइट किया है। नहीं नहीं, मैं ये चार्ट के ऊपर ही हम देखते हैं ना प्रॉपर, ये तो भी ऑप्शंस का चार्ट है इसका। हम लोग रैंडम स्टॉक ले लेते हैं यहाँ पे, मैं काम करता हूँ, मैं एयरटेल ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अभी एक चीज आप लोग नोटिस करो, यहाँ पे एक एरिया है मेरे पास यहाँ पे एयरटेल में कि जो बार बार बहुत अच्छे से सपोर्ट का काम कर रहा है सर। आप देखो जितनी बार भी सपोर्ट लिया है एकदम अच्छी वाली ग्रीन कैंडल्स बनाई है सर, ध्यान से देखो ना आप यहाँ पे सपोर्ट पे। थोड़ा सा मैं इसको और अच्छे से, एक मिनट, हाँ रुक जाओ, मैं एक ट्राई करता हूँ अगर वो पॉसिबल हुआ तो। एक मिनट, हाँ हाँ, अब सही दिख रहा है एवरीवन हाँ गाइस? सर। अब यस सही सर। एक, दिख रहे हैं। हाँ हाँ, अब एक चीज देखो आप लोग गाइस, जितनी बार भी प्राइस मेरा सपोर्ट के पास आया है ग्रीन कैंडल्स कैसी बन रही है देखो जरा यहाँ पे, हैवी बॉडी के साथ सर। हैवी। और जितना हो सके उतना क्लोजिंग देखो, उसका क्लोजिंग कहाँ पे मिल रहा है आपको, हाई के पास मिल रहा है। यस सर। ठीक है, मतलब वो लास्ट जो बुलिश कैंडल जो बन रहा है उसके जो प्रीवियस कैंडल है उसके हाई के मैं अगर उसके एंट्री हाई के प्लान ऊपर करूंगा उसका सर, ओपनिंग हो रहा है। अगर मैं अपना एंट्री प्लान करूंगा ना सर, मैं अपना एंट्री प्लान यहाँ पे करूंगा सर। देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है, अब जैसे ये सपोर्ट पे भी ये ग्रीन कैंडल बनी, ठीक है। और फिर मैं जैसे ही इसका ये वाला हाई एरिया ब्रेक होगा ना सर, यहाँ पे मेरी एंट्री होगी ये वाले एरिया पे। बुलिश कैंडल के। एक सेकेंड रुक जाओ, दिस इज माई एंट्री पॉइंट सर, ये मेरा एंट्री पॉइंट है। ठीक है, और ये मेरा स्टॉप लॉस पॉइंट है। समझ में आया अभी आपको सर? यस सर। अभी एक चीज आप लोग देख लो गाइस, यही थियरी को अगर आप लोग बैक टेस्ट करोगे ना तो अच्छे से रिटर्न्स निकल रहे हैं गाइस, ऐसा नहीं कि सर नहीं दिस निकल इज रहा। सर दिस इज आल्सो रिलेटेड टू द स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लाइक वहाँ पे एक यस इट इज, इट इज, ब्लॉक इट बना इज। हुआ है। हाँ हाँ हाँ, यस यस वहाँ यस, पे इट इज। ऑर्डर ब्लॉक है। सर एक वहां से बात फिर बताओ, जैसे ही प्राइस वहां पर आया फिर से वो बूम करेगा क्योंकि ऑर्डर एक ब्लॉक एक है वहां पर। एक बात सुनिए सर, एक बात बताइए मुझे आप, ये ऑर्डर ब्लॉक हो गया, आईसीटी हो गया, ये सब तो अभी आया ना सर? स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में। ये अमित सर, ये तो सब अभी आया राइट? यस सर। अगर मैं मान के चलूं लास्ट 4 साल 5 साल 6 साल पहले से ये सब चल रहा है अभी। क्योंकि मुझे भी मैंने भी ये चीज पूछा था अपने ट्रेनर को कि यस सर। लोग डब्ल्यू पैटर्न्स बोल रहे हैं, लोग फ्लैग पैटर्न्स बोल रहे हैं। मुझे मेरे ट्रेनर ने एक ही चीज बोला है कि मेहुल जब रेजिस्टेंस टूटेगा तब तुम्हारा एंट्री बनेगा, जब प्राइस सपोर्ट पे आएगा तुम्हारा एंट्री बनेगा। एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ गाइस, अभी यहाँ पे देखो जरा, यहाँ पे मैं आप लोग को चार्ट पैटर्न्स और इसके डीप में क्यों जाने के लिए मना कर रहा हूँ पता है अभी आप लोगों को? एक अभी यहाँ पे आप लोग एक चीज देखो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। कॉम्प्लिकेट तो नहीं लग रहा है ना सेशन आप लोगों को एवरीवन? हेलो, एब्सोल्युटली नॉट सर। हाँ गाइस, नो सर। ओके परफेक्ट। ये सब जान दो अभी, पहले इसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। यार 8 बज गए, पता ही नहीं चला यार आज तो। सर डेली एक ही घंटे की क्लास होती है ना? हाँ सर, मैं डेली 1 घंटे की क्लास लेता तो हूँ सर। सर मैं 1-2 दिन से आ रहा हूँ।
एक मिनट रुक जाओ, मुझे कुछ दिखा। हाँ, अभी ये देखो गाइस आप लोग, अभी यही यही चीज मैंने अभी आप लोगों को बताई थोड़ी देर पहले, जब हम लोग डायनामिक्स सीख रहे थे एवरीवन, जब हम लोग यस सर। डायनामिक वाला पार्ट सीख रहे थे, तब मैंने देखो आपको यही बताया था राइट, कि प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। जैसे मान लो ये है मेरा 100, ये गया प्राइस मेरा यहाँ पे सीधा 250 पे, फिर प्राइस आया मेरा फिर से नीचे यहाँ पे, एक सेकेंड यार, ये ना, हाँ, फिर प्राइस आया मेरा यहाँ पे 200 पे, और फिर अगर आप देखोगे प्राइस फिर से मेरा 250 से रिवर्स हो गया, फिर से अगर आप देखोगे प्राइस आया मेरा अभी यहाँ पे 230 पे, और फिर क्या हुआ, मेरा प्राइस फिर से 250 पे अगर आप देखोगे मुझे ब्रेकआउट दे दिया, और प्राइस मेरा ऊपर चला गया। अभी ये आप लोग एंट्री पॉइंट देखो ना गाइज, यहाँ पे मैं ये चीज डिस्कस कर रहा हूं आपसे। एवरीवन फोकस ऑन दिस एरिया, ये देखो, समझ में आया अभी आप लोगों को एवरीवन? यस सर। सपोर्ट पे भी मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा हूं, रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद में भी मैं कुछ ऐसा ही ढूंढ रहा हूं। मेरी बात ओके। समझो आप लोग। अभी टेक्निकली इसको चार्ट पैटर्न का नाम क्या है, असेंडिंग ट्रायंगल दिया है। ये देखो ऊपर मेरा रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट आया, प्राइस ऊपर चला गया। जितनी बार भी प्राइस मेरा सपोर्ट ले रहा है, प्राइस ऊपर जा रहा है। ओके सर, क्लियर। गाइस समझ में आ रहा है ना सबको? मुझे एक बार प्लीज सब लोग यस अपना सर, वॉइस यस दो सर, एवरीवन। यस सर। हाँ, यस सर, समझ में आ रहा है। विवेक, यस सर। चैतन्य, सुष्मिता, यस सर। कोमल, मिस्टर आईफोन, कुणाल, यस सर। सर। मोहम्मद, एवरीवन। सर यस यस यस। यस सर। एंड गाइस आप कोई भी देख लो यार, ये देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है मेरे पास, इसके ब्रेकआउट के बाद में ही तो मेरा एंट्री हो रहा है। यहाँ पे देखो एंट्री दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। तो सर हम फॉल्स ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सर? सर देखिए एक बात बताओ, नो वन कैन टेल यू कि फॉल्स ब्रेकआउट कब आएगा। कोई नहीं बता पाएगा सर आपको, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। मैं क्यों तो बोल रहा हूँ कि आप हाउ? बड़े डेटा पे काम करो सर। बड़ा डेटा मुझे वहां पे अपने आप को संभालने के लिए हेल्प करेगा। एक सिंपल सा चीज बताऊं सर मैं आपको, आप यहाँ पे देखिए, यस अभी सर। आप अभी इमेजिन कीजिए सर कि आपने यहाँ पे एंट्री ली है। ठीक है, एक सेकेंड सर, मैं इसका स्क्रीनशॉट पे आप लेके आपको ड्रॉ करके समझाऊंगा प्रॉपर। इमेजिन कि ये मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है सर, दिस इज माय एंट्री। फॉर सम रीजन ये फेक हो गया, फॉर सम रीजन ये फेक हो गया, प्राइस यहां से ऐसे नीचे आ गया, यहां पे से नीचे आ गया। तो क्या होगा पता है सर, ये प्राइस यहां से ऐसा नहीं कि नीचे ही आएगा, डायरेक्टली ऊपर भी जाने की तैयारी करेगा, ऐसा नहीं, बट ये थोड़ा और एक्स्ट्रा मार्जिन लेगा नीचे आने के लिए। मतलब पहले अगर 1842 से ये ऊपर भागा है ना, तो इस बार ये क्या करेगा पता है सर, ये नियर बाय 1835 के आसपास आ सकता है, ये 1830 के आसपास भी आ सकता है। आप समझो मेरी बात सर यहाँ पे। तो अगर मुझे ये दिख रहा है कि 1842 के पास मेरा स्टॉप लॉस है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक 10 रुपए का एक्स्ट्रा मार्जिन लेके चलूंगा। तो मैं मेरा स्टॉप लॉस कहां पे लगाऊंगा, 1842 के बदले मैं 1832 के आसपास अपना एसएल कैलकुलेट करूंगा सर। वो ताकि मतलब वो नीचे आकर भी ऊपर जाए तो हमें मैं सेफ हो हमारा जाऊंगा टारगेट सर। तक पहुंच बट सके। एक बात बताओ सर, गारंटी नहीं है कि मैं फिर भी सेफ हूं। स्टॉप लॉस तो मुझे लगा के चलना ही है। रियली सॉरी यस यार सर। गाइस, रियली सॉरी। एवरीवन क्लियर हो रहा है अभी सबको ये वाला पार्ट? बताओ। यस सर, क्लियर है। हाँ, अभी क्लियर है। एक चीज, एक गाइस एक मुझे बात बताओ, हमारे साथ देखो एक चीज बहुत होती है, क्या यार हमने जैसे ही एंट्री ली और प्राइस हमारा, मतलब जैसे मैंने एंट्री लिया और प्राइस नीचे आ गया, होता है कि नहीं होता है हमारे साथ में, ये बताओ यस सर, एवरीवन। होता हाँ, अभी इमेजिन कर लो कि मैंने एंट्री लिया और प्राइस मेरा नीचे आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? गाइस एक 5 मिनट एक्स्ट्रा ले सकता हूँ राइट, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को एवरीवन? सर एक नो चीज सर। पूछना चाहूंगा। नो सर नो एक नो चीज नो नो पूछना सर। चाहूंगा। परफेक्ट। एक मुझे सर बात एक चीज पूछना चाहूंगा सर। हाँ सर बोलिए ना। चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। हाँ, थोड़ा सा बड़ा किए। बोलिए। जैसे आपने 23 वाला जो कैंडल जा रही है ग्रीन वाली, हाँ। 23 के पास, हम्म। जैसे मान लो आपने एंट्री ली 23 की जो कैंडल स्टॉप हो रही है 1940 पे, ओके। वहां पे आपने एंट्री ली।
ओके अब आपको आपको कैसे पता चलेगा कि ये एंट्री सही है या गलत है? मतलब मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? सर, एक बात बताऊं, मैं क्या बोल रहा हूँ, हम जितने भी चीजें देख रहे हैं ना सर, अभी ये सब पॉसिबिलिटीज को देख रहे हैं हम। मैं अभी भी कह रहा हूँ सर कि जितने भी हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं हम लोग, हम ये नहीं कह सकते कि यहां से ये ऊपर ही जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, पहली बात। दूसरा चीज हाँ सर, हाँ। अभी हम यहाँ पे प्राइस का पुराना बिहेवियर देख रहे हैं सर, उसके बाद में एंट्री अपनी ले रहे हैं। और पहली बात सर, आप यहाँ पे एंट्री करोगे ही क्यों? यहाँ पे तो एंट्री बन भी नहीं रही है आपकी। आप जो एरिया नहीं बता रहे हो मुझे, नहीं नहीं, नहीं बन नहीं रही। मान लो आपने एंट्री ले ली मैं कि नहीं भाई लूंगा, हो मैं सकता है लूंगा ही ऊपर नहीं यहाँ जाएगा। पे एंट्री, मैं उसी पे भी बात कर रहा हूँ सर। मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा ही नहीं, मेरा कंसेप्ट यही तो मैंने जी अभी जी। पूछा ना आप लोगों को, कि बहुत बार कैसा होता है कि हमने हाँ तो ग्रीन कैंडल देखा और हमने तो एंट्री ले ली, राइट? हाँ। बट होता क्या है कि वहां से बिल्कुल प्राइस बिल्कुल। नीचे आ गया। ठीक है, क्योंकि इसके पीछे वाली जो कैंडल है वो है ना अपने स्टॉप लॉस के अपने इसमें पास में उसको क्लोज कर रही है। ठीक है। अभी एक एक आप मेरी बात समझिए सर, बहुत ही सिंपल सा हाँ लॉजिक, इधर। नवीन सर आप ही मुझे हेल्प करोगे। ठीक है, अभी नवीन सर मुझे एक बात बताइए। जी 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 मैंने क्या कहा है कि आपको एंट्री हमेशा सपोर्ट पे लेनी है, राइट नवीन सर? जी मैंने क्या बोला? आपको एंट्री जी हमेशा जी जी सपोर्ट पे लेनी है, राइट? हम्म। अभी आप एक चीज जी। देखिए सर, यहाँ पे आपको कोई कोई भी एंगल में सपोर्ट दिख रहा है क्या सर? ये एंगल पे मुझे एक बात बताइए, मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, एक मिनट। हाँ हाँ। अब मुझे बताइए सर, आपको ये एंगल पे कहीं पे भी कुछ सपोर्ट जैसा दिख रहा है क्या सर, ये एंगल पे? नहीं नहीं दिख रहा है ना नहीं। सर। और आप एक चीज और देखिए सर, अभी देखिए मैंने क्या हाँ बोला, कि अगर मुझे ऊपर जाते हुए चार्ट को देखना है, तो मुझे चार्ट का लोवेस्ट एरिया को पकड़ना है, सबसे हम्म। जो लोवेस्ट वाला एरिया है। अब आप एक देखिए सर, यहाँ पे ये है प्राइस का मेरा लोवेस्ट एरिया यहाँ पे। ठीक है, ये मेरा लोवेस्ट एरिया है सर। फिर उसके जी बाद में अगर आप जी। देखोगे, प्राइस ने मेरा यस सर। हाई कहाँ पे बनाया? यहाँ पे बनाया है। ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। ठीक है, उसके बाद हाँ में अगर आप हाँ देखोगे यहाँ पे, ये मेरा बना हायर लो। फिर प्राइस ने मेरा यहाँ पे हाँ। देखो हाई बनाया, ये बना मेरा हायर हाई। ठीक है, हायर फिर हायर हाँ प्राइस ने आप बिल्कुल। देखोगे सर, यहाँ पे कंटिन्यूसली प्राइस मेरा एक ही जगह पे डांस कर रहा था बहुत दिन तक। तो अगेन ये बना हाँ मेरा हायर लो। फिर से मेरा हायर प्राइस हाँ यहाँ से ऊपर गया, ये बना मेरा हायर हाई। फिर अगर आप बिल्कुल देखोगे सर, प्राइस मेरा कंटिन्यूसली यही एरिया में खेल रहा है सर, बहुत दिनों से। बिल्कुल और स्टार्टिंग में बिल्कुल। जब मैंने इनिशियली जब आपको चार्ट बताया मैंने, तो यही वाला एरिया मैंने मार्क करके बताया सर आपको मैंने। यस सर। ठीक है, तो अगर आप ये देखोगे, जितनी बार भी प्राइस मेरा नीचे आया है, ये मेरा वापिस ऊपर गया है। ऊपर ही। अब बट आप यहाँ पे एंट्री करोगे सर, ये एरिया में आपकी एंट्री, ये एरिया में यहाँ पे होगी आपकी एंट्री। एक तो ये आपका एंट्री पॉइंट बन सकता है। दूसरा एंट्री पॉइंट आपका कहाँ पे बन सकता है सर? यहाँ पे बन सकता है, ये ग्रीन कैंडल के ब्रेकआउट पे। हाई ब्रेक हुआ ना सर वहां पे, ओके। हाँ हाँ। यहाँ पे ये दो एरिया पे आपका एंट्री प्लान होगा। अभी आप मुझे बोलोगे मेहुल मैंने यहाँ पे ग्रीन कैंडल देखा, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई। सर आप रेजिस्टेंस पे ग्रीन कैंडल को देख के एंट्री बना रहे हो, सेंस ही नहीं बनेगा वहां पे। यस सर। सर ठीक है, राइट सेल का तो सर। एंट्री बन सकता है ना सर वहां हाँ पर? हाँ सर, सेल का बंद देखो। मैंने क्या बोल रहा हूं मैं, अगर मुझे ऊपर जाने वाला चार्ट चाहिए तो मुझे लोवेस्ट पॉइंट देखना है, अगर मुझे नीचे आने वाला चार्ट चाहिए तो मुझे चार्ट का हाईएस्ट पॉइंट देखना है। उसको मैंने कल के लिए रखा है गाइस, आज तो मैंने ओके खाली सर, ओके स्टैटिक अच्छा। ओके। पॉइंट ही कवर किया है। डायनामिक बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल मैंने आज तभी नहीं कवर किया है। तभी मेरे को नहीं समझ में आया। तभी समझ में नहीं आया। नवीन सर अभी भी नहीं समझ में आया? देखिए, नहीं वो जो आपने जो वो बताया ना कल वाला जो पार्ट है उसके बारे में नहीं समझ में आया। नहीं नहीं, वो मैं बोल रहा हूं कि जो डायनामिक वाला, अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायनामिक बता रहा हूँ ना मैं अभी आपको। जी 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 जी। तो ये डायनामिक वाला पार्ट मैं आज पूरा नहीं कवर कर रहा हूं सर, क्योंकि मुझे आपको भी पूरा अप ट्रेंड सिखाना है, पूरा डाउन ट्रेंड जी। सिखाना है सर। अभी आपने मुझे जो क्वेश्चन पूछा यस सर। कि मेहुल यहाँ पे एंट्री अगर मैंने किया, और यहां से अगर प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा कैसे पता चलेगा, ये आपका क्वेश्चन था सर। इसके लिए मैंने इतना यस सर। तामझाम बनाया ये, नहीं तो मैं इतना तामझाम बनाता ही नहीं था सर यहाँ पे। नहीं यू आर राइट। यू आर राइट सर।
ठीक है, अभी एक चीज देखिए ना सर, यहाँ पे अभी एक चीज देखिए, ये मेरा यहाँ पे हाई बना, देखो ये भी हाई मेरा सेम ही है यहाँ पे, ठीक है। और प्राइस सेम। अगर आप देखोगे जितनी बार भी लो बना है प्राइस वहीं से ही फिर से मेरा प्राइस ने नया हाई यहाँ पे ही बना दिया, हायर हाई बना दिया। हाँ और उसके बाद बिल्कुल। में अगर आप देखोगे प्राइस ने मेरा फिर से, अगर आप देखोगे लो जो बना है मेरा यहाँ पे बना है सर। या और जितनी राइट। बार भी लो बना है प्रीवियस लो को एक बार भी तोड़ा नहीं है प्राइस ने। आप समझो सर मेरी बात यहाँ पे, मतलब प्राइस मेरा राइट। ऐसे ही ऊपर नीचे जा रहा है सर, ठीक है। यू राइट। गाइस आई राइट राइट। होप, आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का सेशन इंफॉर्मेटिव लगा और प्राइस एक्शन आप लोगों को और भी एकदम इजी मैनर में अच्छे से समझ में आया होगा गाइस। यस यस सर। सर आप स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दोगे क्या नोट्स के साथ? कौन से स्क्रीनशॉट सर? जो अभी आपने कैंडल कैंडल चार्ट का जो आपने अभी एक्सप्लेन किया वो। सर वो तो मैंने अभी डिलीट कर दिया, मैं एक बार फिर से बना के आप लोगों को टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा सर, डोंट वरी, ओके थैंक ठीक है। यू। गाइस टेलीग्राम पे ऐड करना है थोड़ा सा। सर वो वही तो दुख है कि लिंक मेरे पास नहीं है उसकी। मैं एक टेलीग्राम पे ऐड करने का सर। हाँ हाँ मेरे पास नहीं है सर वो चीज। देखो जितने लोग मुझे हाय भेजते ना, रिकॉर्डिंग मांगते ना, मैं उनको दे देता हूँ। गाइस रिकॉर्डिंग मिल जाती कि नहीं मिल जाती, आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हो तो? यस सर। मिल जाती है सर। हाँ तो देखो जो चीजें मेरी हाथ में है मैं वो अवेलेबल करवा के दे नहीं देता सर, हूँ ये guys। नोट्स के लिए टेलीग्राम पे ऐड करना था। अच्छा ये नोट्स चाहिए आप सर लोगों को? नोट्स दे दीजिए हाँ। सर, एक नोट्स काम करता जैसे। हूँ, रुक जाओ, एक मेरे पास एक आइडिया है, एक आइडिया है, मैं ये अभी कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। आपको मैं डे 1 डे 2 डे 3 के नोट्स अभी यहाँ पे चैट बॉक्स में अवेलेबल करवा देता हूँ। मैं 1 मिनट दे दो खाली आप लोग मुझे, मुझे अपने स्क्रीन पे जाने दो यहाँ पे। हाँ गाइस बट रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, रिकॉर्डिंग देखो यार, रिकॉर्डिंग नहीं देखोगे ना तो नहीं चीजें पल्ले पड़ेंगी आप लोगों के। समझ में आ रहा है गाइस आप लोगों को मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? एवरीवन ठीक है सर। और वन। मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है हाँ सर बोलिए ना। सर। जैसे कि हम वो उसके ऊपर है वो, जैसे सप्लाई और डिमांड के ऊपर, जैसे कि हमारे जो डिमांड होती है ना वो रेड वाले होते हैं, ये सप्लाई वाले। हमारी जो सप्लाई होती है वो रेड होती है और जो डिमांड होती है वो ग्रीन होती हाँ है सर। तो सर वो मैंने एक बार देखा था, तो ये इसमें जैसे कि वो 10 लाख होते हैं, 10 लाख शेयर्स होते होंगे या जो रुपए होते होंगे, और जो सप्लाई है वो कम होती है, वो डिमांड है जो कम होती है, फिर भी रेट नीचे क्यों गिरता है सर वो? सर वहां पे ना प्रॉपर वॉल्यूम्स का फिर गेम हो जाता है फिर। अच्छा। वो भी सर वो बहुत एडवांस में चले अच्छा गए सर। अभी, वो हम बात सर करेंगे। हाँ हाँ बोलो। सर हाँ सर जो हम स्टॉक जो करते हैं सर, वो सेलिंग में करते हैं, हम बाइंग में करते हैं सर। बाइंग में करते हैं? गाइस देखो मैंने नोट्स दे दिया आप लोगों को, चैट बॉक्स चेक कर लो आप लोग अपना अपना। जो पहला है वो डे 1 है, जो दूसरा है वो डे 2 है, जो तीसरा है वो आज का है। चेक कर लो एक बार सब लोग प्लीज, इट इज माई रिक्वेस्ट। सर अभी आया नहीं है अभी नहीं नोट्स। नहीं ये जूम का चैट चेक करो गाइस, जूम का। गॉट इट सर। मिल गया? सर बिना बैंक स्टेटमेंट के हम ट्रेड नहीं कर सकते निफ्टी और सेंसेक्स में? कर सकते हो ना गाइस, एक छोटा सा स्टॉक ले लो कौन सा भी, होल्ड करके रख अच्छा लो। मतलब कि और एक कोई से पर्टिकुलर स्टॉक पे कर सकते हैं? नहीं 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 आप, सर, इसमें ऑप्शन आ जाता है कुछ एफ एंड ओ नहीं पहले नहीं मैं करो। मैं क्या बोल रहा हूँ सर, सुनना आप है ना, अपने कोऑर्डिनेटर को बोलिए कल, वो आपको हाँ गाइड कर जी। देंगे, ओके। ठीक है। सर हाँ सर। सर मुझे नोट्स शो नहीं हो रहे हैं सर। सर देखिए ना आप चैट से डाउनलोड कीजिए ना सर, मैंने भेजा है। का चैट से, यहाँ पे मीटिंग का चैट पे देखो यहाँ पे। हाँ रिकॉर्डिंग के लिए मुझे यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा प्लीज। शुभ रात्रि, ठीक है। शुभ रात्रि सर। चलो गाइस, राधे राधे सभी को। एंड आई एम राधे रियली राधे सॉरी सर। आज मैंने आप लोगों का आधा घंटा ज्यादा ले लिया गाइस। अरे थैंक सर यू कोई सर। नहीं। ठीक है सर, ठीक है।